साथियों, आपका स्वागत है अकेडमी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स बाय ऑथर प्रकाश सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे खिलजी वंश। जैसा कि हम पिछले वीडियो में चर्चा किए थे गयासुद्दीन बलबन के बारे में, और उसके बाद जो गद्दी पर बैठा था गुलाम वंश की गद्दी पर, वो शमसुद्दीन के क्यूमर्स बैठा था। अंतिम शासक जो था वो गुलाम वंश का वो था शमसुद्दीन क्यूमर्स, जिसकी हत्या 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने की थी और एक नए वंश की स्थापना की थी जिसका नाम था खिलजी वंश। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत से पूर्व खिलजी जाति अफगानिस्तान में हेलमंद नदी के घाटी प्रदेश में रहती थी। भारत आने से पहले जो है खिलजी जाति जो है भारत में नहीं रहती थी। वो अफगानिस्तान के एक नदी है हेलमंद नदी, वहाँ के घाटी में रहती थी। दिल्ली के सिंहासन पर खिलजी वंश का आधिपत्य हो जाने से भारत में तुर्कों की श्रेष्ठता समाप्त हो गई। इसके साथ ही शासन में भारतीय और गैर तुर्क मुसलमान का प्रभाव बढ़ गया। मतलब गैर तुर्क मुसलमान जो है, इससे पहले जो है तुर्कों की जो श्रेष्ठता थी वो समाप्त हो गई और गैर तुर्क मुसलमान जो है भारत में बढ़ने लगा। और खिलजी वंश की स्थापना जो है जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में शमसुद्दीन क्यूमर्स जो थे वो गुलाम वंश के अंतिम शासक थे, उसकी हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी ने एक नए वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में की। जलालुद्दीन खिलजी वंश का संस्थापक कहलाता है और इन्होंने अपनी राजधानी जो बनाई थी वो बनाई थी किलोखारी कूलागाढ़ी को अपनी राजधानी बनाई थी। सुल्तान बनने के समय जलालुद्दीन जो है 70 वर्ष का था और इसी वजह से वह उदार और सहिष्णु बन गया था, क्योंकि वह 70 वर्ष की उम्र में जो है वो गद्दी पर बैठा था। इसके शासनकाल में अगर देखा जाए तो 3 युद्ध हुए, 3 प्रमुख विद्रोह हुए। इसके शासनकाल में अगर देखा जाए तो 3 प्रमुख विद्रोह हुए, जैसे मल्लिक छज्जू का विद्रोह, उसके बाद ताजुद्दीन कुची का षड्यंत्र और सीदी मौला का षड्यंत्र, और सीदी मौला के षड्यंत्र के बाद जिसके बाद इसे फांसी दे दी गई। और जलालुद्दीन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन का देवगिरी का आगमन था, है ना। अगर हम देखा जाए तो ये जो जलालुद्दीन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है वो अलाउद्दीन का देवगिरी का आगमन। और रामचंद्र जो है उस समय देवगिरी का शासक था। अमीर खुसरो और हसन देहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। बहुत महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे। खिलजी वंश के संस्थापक फिरोज शाह खिलजी के, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के दरबार में रहते थे। और मैं आपको बता दूं कि जब जलालुद्दीन के समय में एक बहुत बड़ी घटना घटी थी, उस घटना का नाम है कि अलाउद्दीन का देवगिरी पर आक्रमण हुआ था। और उस समय देवगिरी का जो राजा था वो था, कौन था? वो था रामचंद्र देव। 20 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन के इशारे पर इख्तियारुद्दीन खुद द्वारा छलपूर्वक जलालुद्दीन का वध कर दिया। और इस प्रकार से फिर अलाउद्दीन खिलजी जो है 1296 में गद्दी पर बैठ गए। और मैं आपको बता दूं कि यह जो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन था बहुत उदार था। वो 70 वर्ष के उम्र पर गद्दी में बैठा था। इसके शासनकाल में 3 विद्रोह हुए, मल्लिक छज्जू का विद्रोह, ताजुद्दीन कुची का षड्यंत्र और सीदी मौला का जो है षड्यंत्र, ये हुए थे। और ये कुल जो है 6 वर्षों तक शासन रहा खिलजी वंश पर जो है। इसका शासनकाल जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो शासनकाल जो है वो कुल 6 वर्षों तक रहा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, क्योंकि मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपका बीपीएससी पीटी मेंस और इंटरव्यू में सिलेक्शन हो और आप एक बीपीएससी अधिकारी, एक एसडीओ वीडियो बने, सप्लाई इंस्पेक्टर बने बीपीएससी के तहत होने वाले एग्ज़ाम के जरिए। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग तो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच।